औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 108 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 9 चल रहा है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हूद की आयत नंबर 107 तक फरमाया कि इनमें जिन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी वो बदबख्त हैं और बदबख्त के लिए जहन्नम का अज़ाब है और जहन्नम का अज़ाब हमेशा के लिए है। फिर उन जहन्नमियों की चीखों पुकार का जिक्र किया जो इंतहाई दिल खराश और दिल दहला देने वाला मंज़र पेश किया और फरमाया कि वहाँ उस वक्त तक रहेंगे जब तक ज़मीन व आसमान, यानी ज़मीन व आसमान कायम है का मतलब ये नहीं कि क़यामत के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी, बल्कि शुरू होगा। और ये एक मुहावरतन बोला गया है। और फिर ये फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जो इरादा करते हैं वो कर गुज़रते हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का जिक्र फरमाया आयत नंबर 108 में, जिन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम के अहकामात की पैरवी की, अल्लाह के अहकामात की पैरवी की और मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर ईमान लाए। और न सिर्फ ईमान लाए बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग दावत तबलीग में मूसा अलैहिस्सलाम की मदद भी की, तावन भी किया। और फिर तावन करने के साथ साथ वो मुश्किलात जो शरीयत पर ईमान लाने, अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए दीन पर ईमान लाने पर मूसा अलैहिस्सलाम ने वो तकलीफ़ बर्दाश्त की उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसमें उन लोगों ने उनका साथ भी दिया, उनको फरमाया कि वो शहीद हैं। और जिन्होंने नाफरमानी की उनको शक़ी फरमाया, शक़ीयुन। साइदुन शक़ीयुन की तो बात गुजर चुकी कि वो जहन्नम के निचले गड्ढे में होंगे और वहाँ चीखों पुकार होगी और अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहम नहीं करेगा और हमेशा के लिए होगा। सईद जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की दी हुई शरीयत पर ईमान लाए, अम्मल्लज़ीना सुईदू फ़ी जन्नत, और कुछ लोग नेकबख्त होंगे, वही नेकबख्त जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत को माना, लब्बैक कहा और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुश्किल में तावन किया, साथ दिया और वो मुश्किलें बर्दाश्त की जो दीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पेश आती हैं, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम के पेश रहे। उनका अंजाम बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ी जन्ना, बस वो जन्नत में होंगे, उनका ठिकाना जन्नत है। और उनके किए का बदला अजर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नत की सूरत में दे दिया है। जन्नत के माहौल को अगर स्टडी किया जाए और मुसलमानों के या ईमान वालों के जो जिस पैगंबर पर ईमान लाया उसके मेहनत और स्ट्रगल को और उसके अमाल को अगर स्टडी किया जाए तो जन्नत की एक नेमत भी बहुत बड़ी मानी रखती है। और उसके मुकाबले में अगर पूरी ज़िंदगी नहीं, इंसान उस तक पहुँच ही नहीं सकता पूरी ज़िंदगी के नेक अमाल डाल के भी, वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से होता है और अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किस किस नेमत को जतलाएंगे। एक सांस लेने के लिए अगर हम पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजार दें तो वो हक़ अदा नहीं होता। जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। यहाँ फरमाया कि वो जन्नत में रहेंगे और जन्नत में कब तक रहेंगे उसकी कोई लिमिटेशन नहीं बताई, लिमिट नहीं बताई। ये नहीं कि चंद दिनों के लिए होगा, ये नहीं कि एक साल के लिए होगा, ये नहीं कि वो एक नस्ल के लिए होगा, ये नहीं कि कुछ मखसूस अय्याम के लिए और उसके बाद उससे छीनने का डर होगा, ऐसा नहीं फरमाया। दुनिया की कोई नेमत कितनी ही बड़ी और ख़ूबसूरत क्यों ना हो, जब उसके पास हमारे पास गारंटी नहीं होती कि वो नेमत कितने अरसे तक के लिए है तो हम उसको भरपूर इंजॉय नहीं कर सकते। और अगर कितने अरसे तक हम उसको अपने नाम कर भी लें, किसी नेमत को ट्रांसफ़र कर भी लें तो ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। और हमें ये फ़िक्र लाहक हो जाती है कि ये नेमत तो अल्लाह तबारक व तआला की देन है, हमने हासिल की है, लेकिन इसको कहाँ तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ तक ये हमारे काम आ सकती है, कहाँ तक हमारी ज़िंदगी हमारे साथ वफा करेगी और कब तक हम इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। ये खौफ इंसान को लाहक रहता है और वो उसको भरपूर इंजॉय नहीं करने देता। लेकिन वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को, इस मुसलमान को, मोमिन को इस टेंशन से फ्री करते हुए फरमाया कि हम फ़िया खालिदून, और वो उनके पास वो हमेशा के लिए रहेगी। हमेशा से ये मुराद नहीं कि मरने तक रहेगी, बल्कि वहाँ मौत ही नहीं आएगी
और जब मौत ही नहीं आएगी तो वो चीज़ फिर पूरी ज़िंदगी के लिए होगी, और उसकी आसाइशें और खूबसूरती और इन्जॉयमेंट ऐसा होगा कि इंसान की तबीयत उकताएगी भी नहीं। इंसान उससे उकता के ये नहीं कहेगा कि चेंज कर दे, तब्दील हो जाए। जिस तरह के बनी इसराइलियों ने मन और सलवा से उकता के अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ कर दी कि हम इससे उकता चुके हैं, तो हम पर वो नाज़िल फरमा जो कि हम अपनी ज़ोर बाजू से हासिल करें, मेहनत से हासिल करें। कसाइया कलिया बसलिया, कसाइया फ़ौमिया दसिया बसलिया, इस तरह की नेमतें मांग ली थी उकता के एक ही जैसे खाने से। लेकिन जन्नत की ये खासियत है कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि वहाँ कोई उकताएगा ही नहीं, ना नेमतें ख़त्म होंगी और ना इंसान की तबीयत उनसे बढ़ेगी, उकताएगी, और वो हमेशा उनसे लुत्फ़अंदोज़ होता रहेगा, और ना इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होगी। 3 चीज़ें वहाँ होंगी। तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि ये इंसान को भरपूर इंजॉय करने नहीं देती। या नेमतों का ज़ाया होना इंसान को ख़दशे में रखता है, या ज़िंदगी का ख़त्म होना ख़दशे में रखता है, और इस तरह की ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में नहीं रखी। नेक फ़ी अदामत समावाति वल अर्ज़, वो उस वक्त तक वहाँ रहेंगे जब तक कि ज़मीन आसमान कायम है। फिर वही अर्ज़ करूँगी कि ज़मीन आसमान कायम है का मतलब ये है कि अरबियों का एक मुहावरा था, मुहावरतन कह दिया गया, बल्कि उसमें हमेशा के लिए रहेंगे। और एक रवायत में ये भी आता है कि वहाँ मौत को ख़त्म कर दिया जाएगा, मौत को एक चित कब्र मेंढे की सूरत में लाया जाएगा और ज़िबा कर दिया जाएगा। चित कब्र का मतलब होता है जिसमें डबल शेड से मतलब ये है कि वाइट और ब्लैक। वाइट और ब्लैक का मतलब यहाँ ये लिया जाएगा, अगर एक मिसाल ली जाए तो इस तरह के जो जन्नत में हैं वो वाइट हैं और जो जहन्नम में वो ब्लैक है। और जन्नत वाले भी हमेशा रहेंगे, उनका बाहर आना ख़त्म कर दिया गया, वो मेंढा ज़बा हो गया। और जहन्नम वाले जो ब्लैक कलर में हैं वो भी हमेशा उसमें रहेंगे, बाहर आने के चांस नहीं होंगे। सो उसको ज़बा कर दिया जाएगा, एक रवायत के मुताबिक ये भी है। फरमाया कि वो जब तक ज़मीन आसमान का में इल्ला माशा रब्बु का, हाँ जो आपके रब की रज़ा है उस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे जिस तरह आपके रब की रज़ा है। जिसको जन्नत में राज़ी है उसको जन्नत में डाल के हमेशा के लिए कर दिया, जिसको जहन्नम में डाल दिया उसको हमेशा के लिए जहन्नम का कर दिया। ये अल्लाह की रज़ा है। अताउन गैर मजजूज़, और अल्लाह की अता जो है और ना ख़त्म होने वाली है। इतनी अल्लाह तबारक व तआला की इनायात होंगी कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। हर तरह की सूरतें और हर तरह से आसाइश और मुज़य्यन घर और अमाल के मुताबिक उसका स्टेटस होगा हर इंसान का। लेकिन हर इंसान समझेगा कि दुनिया जहान की जिसको लो -0 की तरफ ले जन्नत में ठिकाना दिया जाएगा, वो भी ये समझेगा कि सारी दुनिया की नेमतें उसी के पास हैं। और जिसको 100% होगा उसका अंदाज़ा क्या होगा वो भी समझेगा। यानी हर एक अपनी ज़िंदगी पे मुतमईन और खुश होगा और हर एक उस नेमत को काफ़ी समझेगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दी हैं। और फिर ये कि वहाँ उनके लिए पाकीज़ा जोड़े होंगे, अज़वाज मुत्तहरा, दुनिया की सारी नेमतें हों, सारा स्टेटस हो, लेकिन जब तक इंसान के साथ पार्टनर ना हो तो वो उसको एंजॉय नहीं करता मेरे ख्याल में। और अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ अज़वाज मुत्तहरा कह दिया। और अगर किसी का जोड़ा हो, किसी के साथ पार्टनर हो और उसको ये एहसास होता रहे कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मेरा नहीं है, मुझसे छिन जाएगा या मुझे नहीं चाहता, तो ये बेचैनी भी उसको सुकून से नहीं रहने देती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ इस टेंशन से भी निकालते हुए फरमाया अज़वाज मुत्तहरा हमेशा के लिए होंगे वो, और ऐसे होंगे जो कोई किसी और की उस पर नज़र भी नहीं पड़ी होगी, किसी ने देखा नहीं होगा, किसी ने छुआ नहीं होगा, किसी जिन और इंसान की नज़र नहीं पड़ी होगी। वो सीपी में छुपे हुए मोती की एग्जाम्पल कोट करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। फिर इंसान स्टेटस चाहता है और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत यह है कि इंसान जन्नत में रहते हुए जिस चीज़ की इश्तिया करेगा वो चीज़ खुद चल के उसके मुंह तक आएगी। फ्रूट आएगा, दूध आएगा, शराब आएगी और शहद आएगी, जिस चीज़ की भी इश्तिया होगी। लेकिन एक बात यह है कि वहाँ इंसान की सर्विस का भी इंतज़ाम किया जाएगा एक स्टेटस और स्टैंडर्ड के लिए, कि इंसान के लिए वहाँ खूबसूरत और हमेशा के लिए सर्विस दी जाएगी। नौजवान अब खोरे और जग लिए हुए उनके पास खड़े होंगे। और अब खोरे और जग लिए हुए खड़े होने का क्या मतलब है? जब दूध और शराब खुद चल के इंसान के मुंह तक आ जाएगी तो उसका मतलब यह है कि वो इंसान के
स्टेटस होगा। दुनिया में हम लाख कोशिश करें, जब हम किसी सर्विस को अवेल करते हैं तो फिर उस सर्विस को करने के लिए पहले हमें बहुत टाइम लगता है उसको सिखाने के लिए। जब सीख के तैयार हो जाती है तो वो इंसान के पास नहीं होती और इंसान को नए सिरे से करना पड़ता है। वहाँ इस टेंशन से भी इंसान को आज़ाद कर दिया गया कि वो जो होंगे, वो नौजवान जो उनकी खिदमत में खड़े होंगे, वो हमेशा के लिए उनके होंगे और किसी और के पास नहीं चले जाएंगे, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा सैलरी वहाँ नहीं मिलेगी किसी और के पास जाने के लिए। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ पे मामूर कर दिया उसी पे मामूर होंगे। फरमाया कि अता गैर मजजूज़, ऐसी अता अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होगी कि जिसके लिए इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता और वो कभी इंसान के तसव्वुर में आ भी नहीं सकती और ख़त्म हो भी नहीं सकती। फरमाया कि खूबसूरत मसहरियों पे, खूबसूरत तख्तपोशों पे वो टेक लगाए और गपशप कर रहे होंगे, और ऐसी गपशप कि जिससे कभी वो उकताएंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं। ऐसा खाना जिससे कभी जी नहीं भरेगा, और ऐसा आरामदेह जगह जिससे बंदा बोर नहीं होगा। इस तरह के लवाजमात जन्नतियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ फरमाए, और वो फिर हमेशा के लिए कह के इंसान को बहुत मुतमईन और तसल्ली देने की कोशिश अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली दे दी। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी बात जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ होगी, सलाम, सलामती का मैसेज पैगाम होगा। और सलामती के पैगाम का मतलब ये होगा कि इंसान हमेशा ऐसे ही माहौल में है और वो अमन में है, सलामती में है, और उसको छीनने का या हट जाने का या दूर होने का खदशा नहीं है। और सलामती का पैगाम होगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, या इबादी फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्ना, ऐ मेरे बंदो, अब मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ और जन्नत के मालिक बन जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। और उससे भी बढ़ के अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान जन्नतियों के लिए एक और इंतज़ाम किया है, और वो इंतज़ाम सब इंतज़ाम पर हावी है, सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़ के है, और वह है अल्लाह तबारक व तआला का दीदार। अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे जन्नती, और इस तरह करेंगे, इस तरह माजूज़ होंगे, हर एक अपनी सलाहियत के मुताबिक होगा। हदीस शरीफ के रूह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला एक है और मखलूक इतनी है, तो किस तरह उसको बेयक वक्त देख सकेगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाँद आसमान पर एक ही होता है और बेयक वक्त पूरी मखलूक उसको देखती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। लेकिन आजकल को चूँकि मीडिया का दौर है और दुनिया को बड़ी आसानी से समझ आ गया है कि एक जगह पे बात होती है और पूरी दुनिया उसको ट्यून इन करके देख रही होती है, सेम इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ अपना दीदार भी रखा होगा। लेकिन महजूज़ होने की, समझने की, इंजॉय करने की सलाहियत इंसान की अपनी सलाहियत के मुताबिक होगी, और वो अपनी सलाहियत के मुताबिक उससे महजूज़ होगा और उसको इंजॉय कर पाएगा और उससे लुत्फ़अंदोज़ होगा। इससे बढ़ के और कोई नेमत ना दुनिया में है और ना आखिरत में है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों में से करे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब हो। और मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और वैक्सीनेशन ज़रूर करवा दें। वैक्सीनेशन के लिए जो आपके खदशात उनको दिलों से निकालें और वैक्सीनेशन करवाएं, जिएँ और जीने दें, सब से महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।